हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक हमारे जीवनों को संभाला है। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इसे पवित्र आराधना में सम्मिलित होने का जो अवसर आपने हमें दिया है, आपके साथ संगति करने का अवसर आपने दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने प्रियों को अभी तक संभाला है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारी विशेष सहायता और मदद करें, हम आपके नाम की जय जयकार करने पाएँ और आपके नाम की हम प्रशंसा करने पाएँ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया है। संपूर्ण जीवन पर पिता परमेश्वर हम तेरी आशीष को चाहते हैं। प्रार्थना यीशु ख्रीष्ट के नाम से। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ करूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ करूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। दुनिया
वचन में जाने से पहले अपने सिरों को झुकाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए और आपकी सहायता के लिए और आपकी मदद के लिए, आपकी अगुवाई के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। इस पर हम तेरी आशीष को चाहते हैं। इस वचन पर जो हम मनन करते हैं प्रभु जी, इस वचन को समझने में हमें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप परिपूर्ण करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ और मसीह यीशु के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। और मैं चाहता हूँ कि आज जो प्रभु का अनुग्रह हम सबके साथ में है, ताकि हम सब सुरक्षित अभी तक पाए गए हैं, उसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। थोड़ा सा समय हम परमेश्वर के वचन में से हम देखना चाहते हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 2 और 3 पद में इस प्रकार से लिखा है। उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद में उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी के चरने को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मेरे प्रियो, यह एक ऐसा भविष्यवक्ता है जहाँ पर अपनी प्रजा, परमेश्वर की प्रजा के लोगों के लिए एक संदेश देता है और उस प्रजा के लोगों के लिए बताना चाहता है कि जिस परमेश्वर ने जिस प्रजा को अपनी प्रजा होने का अधिकार दिया, जिस परमेश्वर ने अपने लोगों को अपना होने का अधिकार दिया, वही प्रजा जो है परमेश्वर के विरोध में बलवा करती है। कई प्रकार के प्रश्न मसीह परमेश्वर पिता के ऊपर लगाते हैं। कई प्रकार का विरोध अपने आप को, उस विरोधों को उसके सामने प्रकट करते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उन सब के ऊपर है। यहाँ पर उस भविष्यवक्ता के माध्यम से यशायाह भविष्यवक्ता कुछ बातों को हमारे जीवनों के लिए बताना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि एक सामान्य से जानवरों के विषय में, एक पशुओं के विषय में एक उदाहरण देता है कि बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन जिसको मैंने बनाया है, जिस संसार में लोगों की रचना को मैंने किया है, जिनको मैंने जीवन दिया है और वो जीवन के अधिकारी हो गए हैं, वो लोग जो है मेरी आवाज़ को नहीं सुनते हैं, मेरी आवाज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक नाबोध जानवरों के माध्यम से एक शिक्षा हमारे जीवनों को देना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन जिसको मैंने बनाया है अपने हाथों से, जिसको मैंने जीवन दिया है, जिसको मैंने पाला है, जिसको मैंने बढ़ाया है, आगे किया है, आगे बढ़ने के लिए मैंने जिसको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया है, वे लोग जो है मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बताने का प्रयास करता है कि एक सीखने वाली बात यहाँ पर हमें दिखाई देती है कि हमें कैसे एक उदाहरण दे करके वो भविष्यवक्ता जो है एक पशुओं का उदाहरण दे करके मनुष्य समाज को समझाने का वो प्रयास करता है। गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। हम गधे के विषय में जानते हैं कि गधा एक बहुत अच्छा, जिस पशु को लोग नहीं मानते हैं, बहुत अच्छा पशु नहीं मानते हैं, लेकिन उसमें अच्छाई नहीं है लोगों की दृष्टि के अनुसार, लेकिन उसके माध्यम से परमेश्वर मुझे और आपको बहुत अच्छी बातों को सिखाना चाहता है। वो अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। वो जानता है कि मेरा स्वामी कहाँ रहता है, उसके चरण कहाँ पर पड़ते हैं, कहाँ पर वो जाता है, और उस तरीके से वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। और बैल अपने मालिक को पहचानता है, जो बोल नहीं सकता है, जो समझ नहीं सकता है, जो बुद्धि नहीं रखता है, जो ज्ञान नहीं रखता है, जो संसार के ज्ञान को नहीं रखता है, लेकिन जैसा मालिक उसे सिखाता है उसके अनुसार वो अपने आप को आगे बढ़ाने का वो प्रयास करता है। लेकिन मेरे प्रियो,
यहाँ परमेश्वर का वचन जो हमें और आपको याद दिलाने का प्रयास करता है वो ये कहता है, यदि हमारे जीवनों में संकट आते हैं, यदि हमारे जीवनों में कठिनाइयाँ आती हैं, यदि हमारे जीवनों में महामारियाँ आती हैं, इसके पीछे कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। कई प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को अवगत कराया है, अपने वचन के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा, लेकिन उन सारे कार्यों को, आश्चर्य कर्मों पर विश्वास न करते हुए, उसके वचन को पालन न करते हुए, उसकी आज्ञा के विरोध में चलते हुए अपने जीवन को उस परमेश्वर की दृष्टि से अलग कर लिया। यहाँ पर मेरे प्रियो वो ये कहना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि मैं और आप उस परमेश्वर को जाने। अभी ये समय है अपने आप को लौटने का, अपने आप को लौटाने का समय है। ये समय है, परेशानियां हमारे जीवनों में आएंगी, परेशानियां हमारे जीवनों में घर बनाएंगी, कठिनाइयां हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन ये समय है परमेश्वर ने हम सभी के लिए ईश्वर ने हम सभी के लिए एक ऐसा मार्ग दिया है। आज भी हम उसकी आवाज़ को यदि सुन लें, आज भी यदि हम उसकी आवाज़ को सुन करके उसके करीब आकर के उसको धन्यवाद दें, तो आज भी वो हमारे जीवनों में अद्भुत कामों को कर सकता है। मेरे प्रियो, आज हम कई कठिनाइयों में पड़ जाते हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं, कई आर्थिक परेशानियां हैं, कई प्रकार की शारीरिक परेशानियां हैं, सामाजिक परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। ये सारा कारण जो है वो हमारे जीवनों को एक किताब में बांधने के लिए परमेश्वर हमारे जीवनों को आह्वान देता है। वो ये कहता है, इन सारी चीज़ों से अलग निकल के, इन सारी चीज़ों से बच करके, वो परमेश्वर का वचन कहता है आवश्यकता है अपने मन को फिरा करके उसके करीब आएं। और ये हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये वचन जो है आज हमारे हाथ में है, हम उस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन के द्वारा बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। और वो ये चाहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आज भी यह आवश्यकता है कि हम उसे मत भूलें। जिस परमेश्वर ने इस आकाश को बनाया है, जिस ईश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है, समुद्र को बनाया है, संसार में जो कुछ भी सब कुछ को बनाया है, उसके करीब आए, उसकी ओर निहारें। वो हमारे जीवनों को अवगत कराएगा, एक अच्छे मार्ग पर चलने की सामर्थ्य देगा, अच्छे जीवन को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने की आत्मिक सामर्थ्य से वो परिपूर्ण करेगा। आज मुझे और आपको जरूरत है। आज कितने लोग हैं जो इस संकट के समय में अपने आप को परेशानी में झेल रहे हैं। आज पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कितने तरह की परेशानियां लोगों के सामने आ रही हैं। आज भी वो समय है, आज भी वो कहता है कि एक सामान्य से नाबोध जो पशु है वो मेरी आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन मेरे लोग जो हैं मेरे आवाज़ को नहीं सुनते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं, मुझे भूल गए हैं। आज वो भूलने का समय नहीं है, आज वो एक ऐसा समय है जो हम उसके करीब आकर के उसके नाम को धन्यवाद दे सकें। मेरे प्रियो, आप सभी को मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, और परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा प्रत्येक को अपनी आशीष से परिपूर्ण करें। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में हमारे सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी उपस्थिति भी हमारे बीच में प्रदान की, और पिता परमेश्वर आपने हम में से हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। हमारे देश में जो समस्या है प्रभु जी, वो समस्या पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से वो सारी समस्या, सारी महाबीमारी पिता परमेश्वर वो दूर होने पाए, और पूरे देश पर और पूरे विश्व पर प्रभु जी आपका अनुग्रह होने पाए। जो कठिनाई में हैं, जो परेशानी में हैं, जो बीमारियों के बिस्तर पर हैं प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप प्रत्येक पर अपने अनुग्रह की कृपा दृष्टि को बनाए रखें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम नेताओं के लिए, तमाम लोगों के लिए जो इस कार्य में लगे हुए हैं, इस संकट के समय उस सेवा में लगे हुए हैं। पिता परमेश्वर, हर एक को बल, सामर्थ्य और शक्ति से आप परिपूर्ण करें। पिता परमेश्वर, इस संकट के समय में आप हमें से हर एक को धैर्य, शांति और ताकत प्रदान करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि पिता परमेश्वर हम और भी अधिकाई से आगे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।